में मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ये वैकेंसी 2020 में देखने को मिली थी, इस बार 2025 में देखने को मिलेंगी, विधानसभा चुनाव से पहले। एक शानदार वैकेंसी है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, यहाँ पर अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। हालांकि वैकेंसी कम है। देखिए, जिधर वैकेंसी कम होती है ना, उधर कंपटीशन भी कम होता है। बच्चे ये सोच कर नहीं भरते, उनको लगता है कि हमारा नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, हमारा सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम है। उनको लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी हैं वहाँ पर हमारा सिलेक्शन होगा। अरे उनके बारे में तो सभी को पता है। सभी कैंडिडेट वहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या? वॉकिंग। सिर्फ आपको पैदल चलाएंगे, कोई दौड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर वैकेंसी 2025। दो तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं, फॉरेस्ट गार्ड की और फॉरेस्टर की। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं, टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं? 1469। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सैलरी की बात करूँ, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? CSBC, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है 1469। पद नेम की बात कर लेते हैं। किस किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा? पहली जो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की है और दूसरी फॉरेस्टर की। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी जा रही है। अगर आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। एज की बात कर लेते हैं। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल के मेल कैंडिडेट की एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है, 18 से 26। SC और ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। ये तो हो गई एज, किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। अगर आप फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। SC और ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप 12th पास हैं, क्या 12th पास, PCM या फिर PCB से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। या तो आपने मैथ से किया हो 12th या फिर बायोलॉजी से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं, क्या आपको एज में छूट मिलेगी? देखिए, ये वैकेंसी जो है 2020 में आई थी और अब 5 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर गैप कितने का हुआ? 5 साल का हुआ। तो क्या छूट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। इसी वजह से ये वैकेंसी रुकी हुई है, इस पर बात चल रही है। आपको जो है 5 साल की छूट मिल सकती है। ओके, अगर ये मिल जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, जनरल, OBC, EWS, BC, EBC, SC, ST, मेल और फीमेल कैंडिडेट, सबके यहाँ पर 100 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को छूट नहीं है, मात्र 100 रुपये तो हैं। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके भी यहाँ पर 100 ही रुपये लगेंगे। जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है, क्या उसको यहाँ पर छूट मिलेगी? नहीं, किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की। आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, बहुत नॉर्मल सा। सैलरी की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड को कितनी सैलरी मिलेगी? आपको जो सैलरी मिलने वाली है करीब करीब 38,000 रुपये। कितने? 38,000 रुपये। फॉरेस्टर को यहाँ पर 42,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है, सैलरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। कब से आप इसका आवेदन कर पाएंगे? देखिए, आप इसका आवेदन हो सकता है कि 15 अक्टूबर 2025 से कर पाएँ,
या फिर 20 अक्टूबर 2025 से। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है बिहार के अंदर, उससे पहले पहले यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो 20 अक्टूबर 2025 जो है मानकर चलो, दैट्स ऑल। बात कर लेते हैं रिटर्न सिलेबस की। फॉरेस्ट गार्ड के लिए किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे और कितना समय मिलने वाला है। चलिए, जीके से 30 क्वेश्चन पूछाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। प्रति एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 400 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हो गए। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर की रहने वाली है। ठीक, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फिजिकल होगा। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करेंगे किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान से सुनना इसको। जीके से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। अब देखिए, आपने जो है 12th या तो पीसीबी से कर रखी होगी या फिर पीसीएम से। मानकर चलो आपने पीसीबी से कर रखी है या फिर पीसीएम, किसी एक से, तो इससे जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रति एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 400 मार्क्स 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। यहाँ पर मेल की बात करेंगे और यहाँ पर फीमेल की। हाइट कितनी मांगी जा रही है? 165 सेंटीमीटर। SC ST वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की। ओके, चेस्ट की बात कर लेते हैं। 81 से 86 सेंटीमीटर। SC ST वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी, कितना होना चाहिए? 79 से 84 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से, आपकी जो हाइट मांगी जाएगी 155 सेंटीमीटर। ठीक, चेस्ट मेजर नहीं होगा। वॉकिंग की बात कर लेते हैं। मेल को कितना पैदल चलना है? 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर 4 घंटे में, सही है। और फीमेल को 14 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक, बस यही जो है आपका फिजिकल है, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्या क्या इसमें रहने वाला है।